शुक्र है आपका। मैं वीडियोस उनकी बनाती हूँ जिनसे मैं परमिशन लेती हूँ, और अगर कोई मना करता है कि नहीं भाई मेरी वीडियोस नहीं डालना तो मैं नहीं डालती। अपने घर वालों से परमिशन लेके उनकी वीडियो डालती हूँ। गैस की बदबू आ रही है मेरे किचन में ना, पता नहीं पाइप लीक हो रहा है क्या हो रहा है। कल भी मैंने ना इसका मेन बंद कर दिया था। हाँ ना, बंद कर ही देते हैं हम लोग। मेरे बाल अजीब ही हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, मेरे बालों में बम फट गया नाजरीन और खातरीन। हाँ मेरे बालों में इतनी खुश्की हो रही है, इतनी खुश्की हो रही है, इतनी खुश्की हो रही है। मैं क्या बताऊँ, ऐसे तो कर रही हूँ और इतनी झड़ रही है। अगर किसी को कोई बेस्ट टिप पता है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जी यहाँ पे मेरा आटा गूंद रहा है, मेरी कज़न गूंद रही है आटा। फिर हमने ना इसीलिए मैं आटा गूंदती हूँ। तू ससुराल चली जाएगी, आटा कौन गूंदेगा। नहीं, हम इसको ससुराल से बुला लेंगे आटा गूंदने के। ये जहाँ जा रही है ना वो भी मेरा ही भाई है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो बोलेगा कोई बात नहीं, आप ही गूंद देगी आटा, ऐसा कोई इशू नहीं है। और शायद ये भी कह सकता है आप ही, मैं नहीं आने दूंगा इसे, खड़ूस भी बन सकता है वो शादी के बाद। हम कैसे कुछ कह नहीं सकते भाई, है ना भाई? कमेंट बॉक्स में बताना पीछे कितना कबाड़ फैला हुआ है, हमारे बर्तन फैले हुए हैं। बल्कि हमने इतने बर्तन धोए कल, इतने बर्तन, ओह माय गॉड, इतने बर्तन। पहले हमने इफ्तार के हम लोग खाए जल्दी से, फिर आधे धोए, खाना लगाया, फिर वो आधे रखे हुए थे, फिर खाने के आए, फिर मैं धोने बैठी, फिर इतना लगाया, फिर खाना खाया, फिर धोए। इतना बर्तन धोए हमने कल, बहुत बर्तन धोए। चाय चढ़ा दूँ क्या मैं? चाय चढ़ा दूँ क्या मैं? बच्चों को बोलो बनाए। मैंने कोई भी वीडियो इसलिए शूट नहीं करी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि मेरी यूट्यूब पर लिखा हुआ था कि आपकी जो चैनल पर रिपोर्ट मारी किसी ने। तो भाई मैं ऐसा कौन सा कंटेंट दे रही हूँ जिसको आप लोगों को बुरा लग रहा है, या कोई देख रहा है उसे बुरा लग रहा है? क्या मसला है? कोई तकलीफ़ है? जब तक मेरा चैनल चलता रहेगा मेरी वीडियो आती रहेगी। और अल्लाह ऐसे लोगों को बददुआ नहीं देना चाहती मैं रमज़ान के दिनों में। अल्लाह ताला तुम लोगों के साथ बहुत ही बुरा करेगा अगर मेरे चैनल पर अगर आप किसी ने रिपोर्ट मारी ना, डैश की डैश मरोगे, याद रखो। मतलब होता खाली जगह पुर करें, गलत बयानी नहीं करिएगा कि मैंने गालियाँ बकी हैं। डैश की डैश मरोगे बोला मैंने। तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स खुद ही कर लें अगर कोई मुझे रिपोर्ट कर रहा है तो। गाइस मैं नमक जो हूँ ना वो आटा गूंदने से पहले उसमें ऐड कर देती हूँ, लेकिन मेरी जो कज़न है ना वो ऐसे नमक डालती है। तो आप लोग कैसे डालते हैं बता दीजिएगा मैं कमेंट बॉक्स में। ये ऐसे डालती है, 2 है ना, ये 1.5 हो गया, 1.5 2 फिर तो आटा कितना? हाँ थोड़ा उठा लो इसमें से। सही। हाँ, बस वही हो गया, बिला फालतू में डलवाया था। चल खैर हमारे बर्तन भी यहाँ पे जमा है, दिख रहे होंगे आपको किचन में, धोते हैं इनको। मीमी थी कोई तो बेला बीमार हो गई रात को, बेला ने वॉमिट कर दी, हम लोग परेशान हो गए। जो 2-3 दाने आ भी दी थी ना वो भी ख़त्म हो गई। और 4 बजे हम लोगों ने तंग आकर आखिरकार बाहर चूल्हा जलाया और हमारी सहरी इतनी देर में बनी ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत बस भाई। वाहिद जो मुल्क है ना वो पाकिस्तान है जिसमें लाइट, गैस, पानी सब चीज़ों से परेशान किया जाता है आवाम को। आटा गूंदा हुआ यहाँ पे रखा हुआ है,
अब देखो हम बनाते हैं सहरी। तो भाई हम लोगों ने बहुत जद्दोजहद से बनाई सहरी। तो जी हमने पढ़ ली है नमाज़, कर ली थी हमने बहुत ही ज़्यादा मुशक्क़तों के साथ सहरी, क्योंकि गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और ये चूल्हा जो है ना, इसने हमें पका के रख दिया। सिर्फ 8 मिनट थे जब हमने सहरी करी है। इतना तंग नहीं करना चाहिए भाई, बहुत तंग करा हुआ है, अल्लाह माफ़ करे। लोगों को ये देखें अभी तक इसमें जल रहा है। आज मेरी कज़न भी चली जाएगी और देखते हैं क्या क्या होता है। आज जो जो होता रहेगा वो आप लोगों के साथ शेयर होता रहेगा। कीप सपोर्टिंग मी और मेरे व्लॉग्स देखना बिल्कुल मत भूला करें और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूला करें। थैंक यू गाइस। मैं उठ चुकी हूँ लेकिन मेरी हालत ख़राब हो गई आज। मैं तो सीनियों के बाद में तो भी अच्छा कर लेते हैं वेबसाइट। यहाँ पे हो गया है इफ्तार का वक्त और देख रहे हैं आप सूरज ढल चुका है बिल्कुल। तो मैंने असर की नमाज़ अदा कर ली थी, उसके बाद मैंने इफ्तारी लगाई। आज मैंने घर में कुछ भी नहीं बनाया, बाहर से आया, नानी घर से आया। और हमारी अम्मी जो है ना वो नानी घर पे इफ्तारी करने के लिए गई हुई थी। और उसके बाद मैंने खाई खीर नमाज़ पढ़ने के बाद, और यहाँ पे मैं अपनी खीर इंजॉय करते हुए फिर जी मेरे मामू ने मुझे न्यूज़ दिखाई कि हम जहाँ से दूध लेते हैं वो जो है ना केमिकल मिलाता था। सभी पीते हैं, हम खाला वाले भी लेते हैं, नानी वाले भी लेते हैं, हम लोग भी लेते हैं। वो तो हमें चूना लगा गया, तो उसकी शॉप हो गई बंद। तो जी यहाँ पे मेरी जो कज़नें हैं वो अपनी शॉपिंग करके आई थी, वो दिखा रही थी आप ही हम ये लेकर आए, आप ही हम वो लेकर आए। ये मेरी मायरा की चप्पल है, फ्रोज़ी वाली और वाइट वाली, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। और जैनब ने अपनी चप्पल पहनी भी है। और माहिन की चप्पल ये है। माहिन के लिए मुझे मत दिखाओ, मुझे ईद पर दिखाना। मैंने कहा क्यों, तो मैं इतना काफ़ी बढ़ गई। फिर मेरी बड़ी उम्मा जा रही थी बाज़ार, मैंने उनको दिए पैसे, मैंने कहा जाओ मौज करो यार। ऐसे वो उनके ही पैसे थे तो मैंने उनको दे दी। हा 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 हा। और फिर मेरी ममानी दिखा रही थी सूट जो कि उन्होंने सिया है अधूरा, और ये शलवार पूरी। तो ये मेरी ममानी को स्टिचिंग करनी भी बहुत अच्छी तरीके से आती है। सुघड़ लोगों के साथ रहते हैं भाई, हम लोग ऐसे ही नहीं हैं। और ये मेरी कज़न्स जाने के लिए हैं बिल्कुल रेडी। और मैं आ गई हूँ फिर अपने छोटे मामू के कमरे में। और मेरी मायरा पी रही है यहाँ पे सिरप, क्योंकि इसकी तबीयत सही नहीं है। सब इसके लिए दुआ करें कि जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि दवाइयाँ नहीं पीती और इन दोनों की लड़ाइयाँ यहाँ पे चल रही हैं अजीब किस्म की। जी यहाँ पे ये नेल पेंट निकाल लिया, तो मैंने कहा मैं भी लगाऊंगी। वो वाला नेल पेंट है जो हट जाता है, नमाज़ पढ़ सकता बंदा इसको हटा के, वो वाला। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे अपने हाथ पे, बहुत ही प्यारा कलर था ये। मैंने कहा मुझे लगाना है, मैंने दोनों हाथों पे लगा के अपनी दिल की ख्वाहिश को पूरा कर लिया, लेकिन मैं पूरी नज़र ही नहीं आ रही। हा हा हा। तो यहाँ पे दिखा रही थी कैसे हटाते हैं इसको। मैंने कहा दिखाओ वीडियो में कैसे हट जाती है नेल पॉलिश। तो ये देखो कैसे हट गई आसानी से, कोई रिमूवर नहीं, नेल पेंट रिमूवर की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी माइन साहिबा ने अपने ईद के लिए नाखून बढ़ाए। देखें ज़रा इतने इतने से बच्चे हमारे कितने तेज़ होंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा यार तुम लोगों ने सिर्फ चप्पलें दिखाई हैं, मेरे ब्लॉग में कपड़े भी दिखाओ। तो इन लोगों ने अपने कपड़ों को भी रिवील कर दिया। ये मेरी माहिरा का सूट है, बहुत ही प्यारा सा, देखें कितनी प्यारी क्यूट लगेगी ना। और ये देखें इसकी ज्वेलरी कितनी प्यारी क्यूट सी ज्वेलरी, पिंक सा सूट, बाल भी बनेगी मेरी मायरा। और ये देखें हमारी ज़ैनब बारा के कपड़े कितने प्यारे हैं। कॉटन का कुर्ता है, पजामी है, और ये तब प्यारा सा कुर्ता कढ़ाई हुई है इस पर चिकनकारी वाली। माँ ज़ैनब जो है ना वो अपनी हर चीज़ डिटेल में दिखाती हैं। देखें किस तरीके से दिखा रही है, बोली मेरी चप्पलें भी देखो आप ही। और यहाँ पे माहिन साहिबा अपनी सारी चीज़ें खोल रही हैं कि नहीं पहले तुम लोग दिखा दो, फिर मैं एंड में अपनी सारी चीज़ें दिखाऊंगी, वरना तुम लोग बीच बीच में घुसोगी, मैंने दिखा रही वरना। फिर ये अपनी चप्पलें लिए हैं, देखें आपने पहले भी देखी थी, अब भी देख लें मेरी ज़ैनब की चप्पलें कितनी प्यारी हैं। और ये देखें इनकी क्लिप्स हैं, हर चीज़ आनी ले आई हैं। और अल्लाह ताला इन लोगों को पहनना नसीब करे, ईद मनाना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और ढेरों खुशियाँ दिखाए मेरी बहनों को। वैसे सच बात ये है कि जो ईद होती है ना वो बच्चों की होती है। अब तो हम लोगों की कोई ईद होती ही नहीं है, घर में ईद ख़त्म हो जाती है, कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है अभी ईद आने की। जो बचपन में होती थी ये कपड़े जो है ना हम लोग 2-2 3-3 दफ़ा पहन के चेक करते थे यार, बस कब ईद आएगी मम्मा कब ईद आएगी। मम्मा बोलती थी सुबह ईद है, मम्मा जल्दी से मेरे कपड़े प्रेस करके रख दो, हम सुबह पहनेंगे यार। वो एक्साइटमेंट ही अलग थी ना। कौन कौन रिलेट करता है मेरी इस बात से। और फिर इतना इन्जॉयमेंट करते थे पूरा ईद के दिन, यहाँ घूमना वहाँ घूमना, ये खाना वो खाना, दोस्तों के साथ जाना, बड़ा मज़ा आता था। रिश्तेदारों के साथ पास जाना, उनसे ईदी लेना, अपने बाबा से ईदी लेना, मतलब कि वक्त गुजर रहा है अपने चले गए। अपनों से जाने का मुराद ये है कि हमारी नानी थी, अल्लाह ताला वो उनको जन्नत नसीब करे, वो चली गई, मेरे बाबा चले गए, कितने लोग हमें छोड़ के चले गए इस दुनिया में। उनके बगैर ईद नहीं लगती, लेकिन फिर भी हम लोग मनाते हैं और हर खुशी के मौके पे हमें अपने आप याद आते हैं। खैर याद तो आती रहती है। ये देखिए हमारी माहिन की ज्वेलरी है, ये बहुत प्यारी सी, वो सैंडल्स हैं, वो एयरिंग्स हैं, ये वाला सूट है इसका धानी कलर का, बहुत ही प्रिटी लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, मतलब अच्छा लग रहा है, और क्या कहते हैं क्यूट लग रहा है, सॉरी यार। अच्छा तो जी ना ये कलर भी बहुत प्यारा था और कॉटन स्टफ में था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर ये लोग चूड़ियाँ लेकर आई हैं, चूड़ियाँ दिखा रही हैं ज़ैनब की, माहिन की, और ये माहिरा की चूड़ियाँ हैं जो मेरे हाथ में है ना। और माहिरा तो बोली थी सब देख लो, ये देखो मेरा लंच बॉक्स देखो, मेरी बॉटल। इस बंदी का
बस ना चले, ये ईद के दौरान ना कमरा फैला के ही रखे, बस जो आएगा ना उसको उठा के दिखाएगी, ये देखो मेरे जूते, ये देखो मेरे कपड़े। मतलब बहुत एक्साइटेड होती है हमारी माहिरा ईद के लिए, और बल्कि नए नए कपड़ों के लिए अपने बाबा के पीछे पड़ी रहती है कि भाई मुझे चाहिए कपड़े, चलो बाबा मुझे दिला के लाओ, ये बाबा का बेटा है। इसीलिए हम ना इसको कभी अब्दुल्ला बना देते हैं और कभी माहिरा बना देते हैं। तो जी अब नानी घर से जाने का हुआ है वक्त, और मैं वापस भाग कर आई अपने गेट से कि ना मोबाइल यहीं भूल गई थी। और मेरी बेला की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल ही लूज़ हो गई है। मम्मा यहाँ पे दुआ कर रही हैं सबके लिए, बस यार। तो जी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग आज का पसंद आया होगा, जैसा मैं बना सकी, क्योंकि आज मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी। जैसा हो सका मैंने बना के पोस्ट कर दिया। अब आप लोगों का मैं क्या आप मुझे बताते हैं कि अच्छा बना या नहीं बना। 2 रातों से मैं सोई नहीं थी, दिन में भी मैं जाग रही थी, मेरी कज़न आई हुई थी, और आज तो सीन ही अलग हो गया मेरे साथ। मैं बताती हूँ आप लोगों को क्या हुआ। मेरी कज़न गई 12 बजे, मुझे आई थी बहुत सख्त नींद, बहुत सख्त नींद, तो मैं सो गई। मम्मा को आना था और भाई को 2 बजे। मैंने कहा जब तक ये लोग आएंगे, मैं मोबाइल चला रही थी लेकिन मेरा नेट ऑफ हो गया, तो मैंने कहा कि ना मैं लेटे ना आ रही होती नींद, तो पता ही नहीं चला। और इन लोगों ने इतना दरवाज़ा बजाया, इतना बजाया, हमारे पड़ोसी बजा रहे, दीवारें बजा रहे। मैं नहीं उठ रही क्योंकि मैं बीच वाले कमरे में थी। और फिर क्या हुआ, फिर मेरी पड़ोसन वो बेचारी इतनी बड़ी मेरी तरह, उसने दीवार वाली टापी, फिर वो आई, उसने यहाँ से दरवाजे वाला खोला, फिर मम्मा वाले अंदर आए, सब मुझे देख रहे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, इसकी तबीयत सही है। मैंने कहा भाई मैं सो रही हूँ, क्या मसला है। एक तो मैंने एडिटाई करी, ऊपर से सब खड़े हुए चेक कर रहे हैं, बीपी चेक कर रहे हैं, और मैं बिल्कुल ठंडी, इतनी कोई मेरी तबीयत ख़राब थी। खैर फिर मैं अपनी पड़ोस में गई इफ्तार के बाद ना, मेरी आंटी ने तो मुझे डरा दिया, जान निकाल दी, दिल लटक गया था मेरा। अल्लाह तुम्हें क्या हो गया। अरे जिससे ये तो मालूम हो ही है कौन आपसे कितना प्यार करता है। हमारे पड़ोस में बच्ची है ना छोटी, इनकी बहन, तो मैंने कहा तुम बताओ तुम सोच रही क्या थी। पठान है माशाल्लाह से लो। मैंने कहा तुम सोच रही क्या थी, मुझे क्या हो गया होगा। कह रही हमने कहा आप ही मर गई। मैंने कहा भाई कैसी सोच है तुम लोगों की यार। हम सोच रहे आप ही ने कुछ खा तो नहीं लिया, कोई आ तो नहीं किया, आप ही को मार तो नहीं किया। मैंने कहा अल्लाह भाई क्या हो गया। तो जी यही थी आज की मेरी स्टोरी, और इसी वजह से मेरे सर में स्यापा था। मैं आज देर से उठी हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। बस जैसा तैसा जो भी व्लॉग था यही था आज का। इसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में।